अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो गंदम के काश्तकारों के मतलब है जिन्होंने इस साल गंदम लगाई थी। गंदम से जो आमदनी या जो कुछ हमें हासिल होना था वो तो हो गया, अब इसके बाद क्या करना है। ये वीडियो खासकर उन किसानों के लिए है जो गंदम के बाद अमूमन धान लगाते हैं। तो जो गंदम से लेकर धान लगाने से पहले पहले टाइम है, तकरीबन अगर हम 1509 वैरायटी लगाते हैं या 1692 या 1847 या ये जो छोटे अरसे की वैरायटी हैं, तो गंदम की हार्वेस्टिंग से लेकर मुंजी लगाने तक तकरीबन 3 माह का टाइम होता है। क्योंकि अप्रैल का जो महीना है इसके आखिर में ही ज़मीन सही तरह गंदम से खाली होती है, और जुलाई के आखिरी हफ्ते से या जो हमारा अगस्त का पहला हफ्ता है उसमें हम ये 1509 1692 या 1847 ये वैरायटियाँ लगाएं तो फिर ही वो सही तरह प्रोडक्शन देती हैं। उनका असल टाइम भी वही है। इन 3 माह में जो छोटा ज़मींदार है वो तो चारा वगैरह काश्त कर लेता है। कोई इक्का दुक्का इसमें जंतर लगाकर ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो बढ़ा लेता है। जो ज़्यादातर रकबा है वो वैसे ही पड़ा रहता है। जब मुंजी की बारी आती है तो ज़मीन तैयार करके उसमें मुंजी लगा दी जाती है। तो अब गंदम के बाद जो फसलें लगती हैं वो 3 ही बचती हैं। एक तो हाइब्रिड धान हो गया जो इस साल कम लगेगा, जिसकी पहली वजह तो पिछले साल हीट वेव से उसकी जो एवरेज या पैदावार कम आई है उस वजह से लोग कम लगाएंगे। और दूसरा, इस बार हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी अर्ली धान पर। अब वो पाबंदी ख़त्म हो गई है, लेकिन उस पाबंदी की वजह से गंदम के बाद जो धान फौरी लगना था वो कम लगेगा, क्योंकि लोगों की पनीरियाँ तैयार नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन बचते हैं वो तिल और मूंग का। तिल पर बात कर लें तो तिल भी और मूंग भी दोनों ही रिस्की क्रॉप्स हैं। एक अच्छी बारिश इन पर आ जाए तो ये ख़त्म हो जाती है, लेकिन इन दोनों में अगर आपने कोई एक सिलेक्ट करना हो या चूज़ करना हो तो उसमें मेरे साथ मूंग की फसल तिल से इस लिहाज से बेहतर है, क्योंकि जो तिल की फसल है ये ज़मीन में खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करती है। जब ये फसल इसकी हार्वेस्टिंग होती है तो ज़मीन एक दफ़ा कमज़ोर हो जाती है। और इसके बरक्स अगर हम मूंग को देखें तो मूंग की फसल ज़मीन में ज़रखेज़ी बढ़ाती है। जहाँ पर मूंग की काश्त हो वो ज़मीन ज़रखेज़ होती है। एक फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा, पैदावार का अगर तिल की पैदावार आपके पास या उस ज़मीन में 10 मन है तो मूंग की 15 मन तक हो जाएगी। रेट भी इनका तकरीबन सेम सेम ही है। इस वक्त जो तिल का रेट चल रहा है वो 12,000 रुपये मन का है, और जो मूंग का रेट है वो भी तकरीबन 9 से 10,000 रुपये है। ये जो पैदावार और बचत का है वो तकरीबन बराबर ही है दोनों का। इसके अलावा तिल की फसल को जब पहला पानी लगाते हैं तो वो मुरझा जाती है, जबकि मूंग की फसल में ऐसा कोई मसला नहीं है। स्प्रे मूंग पर भी 2-3 होते हैं और तिल की फसल पर भी 2-3 होते हैं। खुराक भी इनकी तकरीबन सेम है। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है या आप इसे फसल समझ कर इनको लगाना चाहते हैं तो एक बोरी डीएपी दोनों की डलेगी, और साथ में 20 से 25 किलो यूरिया, ये इन दोनों की खुराक है, और 2-4 स्प्रे हैं इनके। इसके अलावा जो तिल की हार्वेस्टिंग है वो भी मुश्किल है, उसकी निस्बत जो मूंग की हार्वेस्टिंग है वो आप हार्वेस्टर से भी कर सकते हैं। जबकि जो तिल की हार्वेस्टिंग है वो आपको हाथ से या मजदूरी देकर ही करवानी पड़ेगी। उन दिनों में क्योंकि धान भी लग रहा होता है तो लेबर भी कम दस्तयाब होती है, तो इस लिहाज से मूंग की जो फसल है वो तिल से बेहतर है। इसमें ये बात आपने पहले ज़हन में रखनी है, अगर तो आपने धान की वैरायटी 1509 1692 और 1847 ये लगानी है, या आपने मौसमी मकई लगानी है, तो फिर ही आप मूंग की फसल लगाएं। और अगर आपने धान की वैरायटी 1121 1718 या 1885 लगानी है तो फिर आप मूंग की फसल ना लगाएं, क्योंकि ये उसमें एडजस्ट नहीं होगी। और दूसरा, वो ज़मीनें जो चिकनी है, पानी ज़्यादा खड़ा करती हैं, या वो इलाके जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, तो वो भी ये कोशिश करें कि ये फसल ना ही लगाएं। ये फसल सिर्फ उन इलाकों के लिए है जहाँ पे एक तो बारिश कम होती है, और अगर होती भी है तो वो ज़मीन चिकनी नहीं है, मेरा टाइप ज़मीन है जो पानी जल्दी पी जाती है। ये फसल उस ज़मीन के लिए है। अगर आप गंदम के बाद मूंग लगाना चाहते हैं और इसके बाद धान भी लगाना है तो कोशिश करें कि अप्रैल के महीने इसकी बिजाई मुकम्मल करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 मई तक काश्त कर लें, इससे ज़्यादा लेट ना करें। इसके तरीका काश्त 2-3 है। सबसे पहला और आसान तो यही है कि ज़मीन को रोनी करके तैयार करके बीज का छट्टा करके ऊपर से सुहागा दे दें। अगर आपके पास ड्रिल है तो ये उससे भी अच्छा तरीका है। कपास वाली ड्रिल से 2 से 2.5 फुट के फासले पर इसका
घेरा कर दें। गंदम वाली ड्रिल है तो उसमें भी आप पूरे बंद करके 2 से 2.5 फुट के फासले पर इसे ड्रिल कर सकते हैं। और अगर आप इसे बेड्स पर या खेलियों पर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जो तरीका इसमें आपको आसान लगे वो आप चूज़ कर लें। अगर आप इसे खेलियों पर लगा सकते हैं तो वो सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि बारिश आने की सूरत में आपकी जो फसल है उसकी बचत हो जाएगी। दूसरा, इसमें बीज अगर तो आप छट्टा कर रहे हैं फिर 15 किलो आप इसका बीज छटा करें। अगर इसे ड्रिल कर रहे हैं तो फिर 10 से 12 किलो ड्रिल करें। और अगर आप चौका लगाएंगे तो फिर आपको 5 से 6 किलो तकरीबन आपका बीज। इसके बीज का रेट तकरीबन 500 रुपये किलो है। इसका फर्टिलाइज़र प्लान, इसकी जो स्प्रे आपने इस पर करने हैं उसके बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।